हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में लगातार 40 दिनों तक दर्शन पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। इसलिए इस मंदिर में निरंतर हजारों भक्त आकर दर्शन पूजन करते हैं तथा मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की। भक्तों, मान्यता है कि गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बने आनंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से पहले का है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग महाभारत के परम वीर दानवीर कर्ण द्वारा पूजित हैं। भक्तों, लोक कथाओं की माने तो प्राचीन समय में आनंदेश्वर मंदिर के स्थान पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके आसपास तत्कालीन राजा कौशल की गायें चरने जाया करती थीं। उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जो उस टीले पर जाकर बैठती थी और जब वहां से चलने लगती थी तब वो अपने थन का सारा दूध उस टीले पर ही गिरा देती थी। जब राजा के ग्वाले ने देखा कि दूहते समय गाय के थन से दूध नहीं निकलता तो उसने गाय पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राजा कौशल के ग्वाले ने देखा कि गाय जंगल में गंगा किनारे स्थित टीले पर बैठ गई और जब चलने लगी तो पूरा दूध उसी स्थान पर निकाल दिया। ग्वाले ने ये बात राजा को बताई तो राजा कौशल ने स्वयं इसके विषय में पता लगाने का निश्चय किया। राजा स्वयं कई दिनों तक गाय का पीछा करते रहे और गाय के खुद ब खुद दूध बहाते दृश्य को देखते रहे। एक दिन राजा ने इसका रहस्य जानने के लिए टीले की खुदाई करवाना प्रारंभ किया। कहते हैं 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से एक शिवलिंग निकला, जिसे देख राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसने खुदाई से प्राप्त शिवलिंग की विधि विधान से स्थापना करवाकर यज्ञ, अनुष्ठान व रुद्राभिषेक करवाया। इसके बाद आनंदी गाय ने वहां अपना दूध बहाना बंद कर दिया। यहां विराजमान शिवलिंग को प्राप्त करने का माध्यम राजा की आनंदी गाय बनी। इसलिए यहां प्रतिष्ठित भगवान भोलेनाथ को आनंदेश्वर कहा जाता है। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र कानपुर के परमठ पहुंचिए और आनंदेश्वर धाम स्थित भगवान शिव का दर्शन परसन कर उनका अनुग्रह प्राप्त कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। हर हर महादेव।